हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? सब चंगासी। तो आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पे 99% लड़कियां एकदम सेंसलेस कंटेंट बना रही हैं बस अपने शरीर का प्रदर्शन करके। लेकिन आज मुझे इंटरनेट पे एक ऐसी लड़की मिली है जिसने अश्लीलता का सहारा ना लेके फूड रिव्यू जैसा मीनिंगफुल कंटेंट बनाया और साबित कर दिया कि लड़कियां इंटरनेट पे सिर्फ कमर मटका के नहीं बल्कि कुछ अच्छा काम करके भी फेमस हो सकती है। और वो हार्ड वर्किंग लड़की है ये। आज मैं तो नींबू दबा के उसे आपके कोक में डाल दूंगी और वो कुछ ऐसा दिखता है कि आपको छोटे पसंद है या बड़े? मुझे तो छोटे वाले पसंद है क्योंकि जो बड़े नींबू होते हैं वो हम एक बार में खा नहीं पाते हैं। उसको आधा काट के हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर वो आधा फ्रिज में पड़े पड़े सड़ जाता है। लेकिन जो छोटा नींबू होता है वो पूरा एक ही बार में यूज हो जाता है, इसलिए आई लाइक स्मॉल नींबूज। अबे हो, तुझे क्या लग रहा है यहाँ नींबू की बात चल रही है? हाँ, क्योंकि ये फूड क्रिटिक है ना, इसके इंस्टाग्राम बायो में भी मेंशन है इंडियाज बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर। और नींबू भी एक खाने पीने की चीज है, तो शायद यहाँ पर ये नींबू की ही बात कर रही होगी ना। पर अगर इसकी वीडियो देखकर तुम लोग कुछ गलत सोच रहे हो तो सालो तुम्हारी सोच गंदी है। ये बेचारी तो बस अपना काम कर रही है। मुस्कान खुद को एक स्नैक एक्सप्लोरर कहती है, लेकिन ये बात तो इसको और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका एक भी फॉलोअर इसके स्नैक देखने तो नहीं आ रहा है। एंड इसका लाइव एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं तुझे अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर मैं तुझसे कुछ पूछूंगा लास्ट में, ठीक है? आज मैं मेरे चौकी बिल्ले की सफेद डंडी से खेलने वाली हूँ। वो कुछ ऐसा दिखता है। मुझे सफेद चीजें काफी पसंद है। देख ली? अब बता चॉकलेट कौन सी थी इसमें? ये फंस गया सी है। बता। तुमने ये थोड़ी बोला था चॉकलेट? अरे मैंने कहा वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं तुझसे पूछूंगा। ये लड़की है, फूड रिव्यू करती है, मतलब फूड दिखा रही है ये। अब तू बता इसने कौन सा फूड दिखाया अपनी वीडियो में? चॉकलेट खा रही है वो? चॉकलेट थी। अबे बता चॉकलेट कौन सी थी? तुमने ये नहीं बोला था चॉकलेट देखनी है, कुछ हाँ। देखना है। मैंने कहा तू वीडियो देख, फिर मैं तुझसे कुछ पूछूंगा। देख रहा था। क्या देख रहा था वीडियो में? तो मुस्कान, अगर तुम चाहती हो कि जो तुम इतनी मेहनत करके फूड रिव्यू करती हो लोग उसको पूरा फोकस के साथ देखें, तो तुम एक काम करना, जब अपनी अगली वीडियो बनाओगी तो उसमें ऐसी एक बंद गले वाली ओवरसाइज टी शर्ट पहनना और अपने फेस पर कोई मेकअप मत करना। मैं गारंटी लेता हूँ कोई माइका लाल तुम्हें नजर उठा के तक नहीं दिखेगा। सबका फोकस तुम्हारे आम की जगह तुम्हारे काम पर होगा। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है और वो कुछ ऐसे दिखती है। स्वाद में काफी काली, गुलाबी और सफेद है? अबे कुल्फी स्वाद में मीठी, खट्टी, कड़वी तो हो सकती है, लेकिन इसकी कुल्फी स्वाद में काली, गुलाबी और सफेद है। भाई मैं बता रहा हूँ, इसका जरूर कोई पेच ढीला हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी। अगर पहले के जमाने के लोग ठीक थे तो इसकी बुद्धि ठीक करने का बस एक ही ऑप्शन है। आज मैं मेरे चौकी बिल्ले की सफेद डंडी से खेलने वाली हूँ। वो कुछ ऐसा दिखता है। मुझे सफेद चीजें काफी पसंद है। बिल्ले की सफेद डंडी? इसका मतलब इतने सालों से जो मैं किटकैट खा रहा था वो कोई चॉकलेट नहीं बल्कि इसके बिल्ले की सफेद डंडी है। आज मैं मेरे काले बिल्ले की कुकी से खेलने वाली हूँ। वो कुछ ऐसा दिखता है। ये ओरियो भी इस काले बिल्ले के हैं। अबे ये बहन का बिल्ला है या फिर हलवाई? चॉकलेट, बिस्कुट सब कुछ बना डाल रहा है ये। बट भाई मजाक से हटके आई वांट जस्टिस फॉर दिस बिल्ला, क्योंकि जितना कंटेंट ये इस बेचारे मासूम बिल्ले से निकालती है उसके हिसाब से इसके पेज का असली मालिक इस बिल्ले को होना चाहिए। एंड जो पैसा ये महिला अपनी अर्धनग्न आपत्तिजनक चित्रों को बेचकर कमाती है उसका भी 90% इस बिल्ले को मिलना चाहिए। अगर आप इस महिला के अर्धनग्न आपत्तिजनक चित्रों का मतलब नहीं समझे तो पांसर आपको अच्छे से समझा देंगे कि कैसे ये अपने आपत्तिजनक चित्रों का इस्तेमाल करके देश के ठरकी लौंडों से खूब मोटी कमाई करती है। जय हिंद। देखिए, आप सब एक न्यूज जरूर सुने होंगे जो आजकल बहुत चर्चा में है, जो ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अश्लीलता बढ़ गई है और कुछ लड़कियां अपनी वो अश्लीलता को सब्सक्रिप्शन के नाम पर बेचकर खूब मोटा रुपया छाप रही हैं। तो एक स्टूडेंट हमसे भी पूछे कि सर, जो इंटरनेट पे इतना ज्यादा अश्लीलता फैलाया जा रहा है आप इसे कैसे देखते हैं? तो हम उनको बोले, बाबू हम तो एकदम फुल HD में देखते हैं। मजाक कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये हंसने का नहीं बल्कि एक बहुत ही सीरियस विषय है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि जिस समाज में, जिस देश में कोई मासूम लड़की पैसा कमाई खातिर 2-400 रुपया में अपना इज्जत बेचने को रेडी हो जाए तो आप समझ जाओ कि उस देश का क्या दुर्दशा है और उस देश की नारी कितना ज्यादा मजबूर है। इसलिए इस देश को सख्त जरूरत है कि सरकार देश की इस अबला बैडी के लिए कोई लाडली बैडी योजना लेके आए, जिससे देश की बैडी का कल्याण हो सके और हमारे देश की बैडी चंद रुपया कमाई खातिर अपनी अर्धनग्न तस्वीर बेचने को मजबूर ना हो कभी। आखिर हमारा देश की बैडी को क्या चाहिए? 2 डिबिया छोटा एडवांस और वो क्या होता है स्नैपचैट पे हवाबाजी दिखाने के लिए स्टारबक्स का 4 कॉफी। अब देखो बाबू, ये जो लड़कियां अपना ऐसा अर्धनग्न चित्र बेचकर पैसा कमा रही हैं तो इसमें हम तो अपना कोई भी आपत्ति नहीं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस देश में इतना प्रचंड बेरोजगारी है उस देश में कोई 4 पैसा कमा ले रहा है तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है? 400 रुपया में ये सब देखने से अच्छा है तुम लोग एक काम करो, 150 रुपया का लो बियर और 250 रुपया का लो भुंजा चिकन और फिर उसको खाओ, फिर देखो तुम्हारा शरीर में कैसा ताकत आया। क्योंकि बाबू हम जानते हैं जो तुम्हारा शरीर में ये सब कमजोरी आ रहा है वो यह सब देख देख के आ रहा है। बाकी
कि एक बकलोला हमसे कह रहा था कि सर बताइए कितना गलत बात है, हम दिन रात मेहनत करके वीडियोज बनाते हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा का वॉच टाइम नहीं हो पा रहा है, और ये लड़कियां देखो ये सब अपना नंगा तस्वीर बेचकर महीने का लाखों रुपया छाप रही हैं। तो हम उनको बोले अरे ये चोटा तुमको तनिक भी शर्म है कि नहीं है? जब कोई लड़की अपना अगाड़ी पछाड़ी तक मोनेटाइज कर ले रही है तो ससुरा तुम इतना बड़ा बोका हो कि तुम अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो, जाओ डूब मरो जाके किसी कुआं पोखर में। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद। स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो गया है तो क्या हुआ? गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहा है तो क्या हुआ? मेरे पास खुद का एलपीजी गैस प्लांट तो है ना। प्लान तो बढ़िया है। तो चलो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट को इसका टैलेंट दिखा के इसके गैस के गोदाम में डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछा देते हैं, जिससे कि इसके टैलेंट से पूरे देश को फायदा हो सके और देश में गैस की किल्लत ना हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दोस्तों ये महिला ऐसी जाहिलियत वाली बातें कर रही है तो मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में इसने स्टेट ऑफ हार्मोन्स को स्टेट ऑफ हार्मोन्स बोला। स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो गया है तो क्या हुआ? मैं तभी समझ गया था कि ऐसे जीरो आईक्यू के साथ ये पक्का वीडियो में आगे हगने वाली है। तो भाई ऐसे दिमाग के साथ ये केके क्रिएट के जैसा मीनिंगफुल कंटेंट तो बनाएगी नहीं, ये ऐसी वाहियात वीडियोस ही बनाएगी। तो कोई नहीं बोलेगा कि ढंग की वीडियो बनाया कर, लेकिन भाई हो सकता है कि इसके अंदर सच में कोई सुपर पावर हो और ये इतना पाद मारती हो कि गैस सिलेंडर ही भर जाए। फिर तो भाई जिससे भी इसकी शादी होगी वो तो करोड़पति बन जाएगा। अरे गैस की एजेंसी खोल के नहीं बल्कि दूसरे तरीके से, ये देखो। पाद मारती है बीबी? जी बाबा जी मारती है बाबा जी। सूंघते हो? नहीं बाबा जी। कृपा वहीं अटकी हुई। भाई साहब अब तो उस बंदे को मजा आ जाएगा जो भी इस पदौड़ी से शादी करेगा। उसको तो बस दिन भर बैठ के इस पदौड़ी का पाद सूंघना है और वो पाद सूंघ सूंघ के करोड़पति बन जाएगा। छी भाई अब मुझे इस नालायक से ज्यादा उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो इस बाबा की बात को सीरियस मानकर अपनी बीवी का पाद सूंघ रहे होंगे, क्योंकि भाई ये बात तो आप सबको पता है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बाबा लोग की बात को एकदम बहुत सीरियस मानते हैं। एंड इस बाबा की बात को भी सीरियस मानकर जाने कितने लोग अपनी बीवी का पाद सूंघ रहे होंगे। तो हम उनकी नाक के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी नाक सही सलामत रहे। हाँ तो गाइस मैं ये पूछने आई थी, अगर रमेश के पास 3 आम है और उसने 2 दे दिए सीमा को, तो ये बताओ मेरे पास नींबू है या संतरे? अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपके पास संतरे तो नहीं, आपके पास नींबू होंगे पक्का, क्योंकि इस मौसम में आमतौर पर संतरा जो है वो मार्केट में नहीं मिलता है। तो आपके पास पक्का नींबू होंगे, लॉक कर दिया जाए। अब हो सकता है कुछ लोग होंगे जो इस बेचारी मासूम अबला नारी की बातों को गलत समझेंगे कि ये लड़की अच्छी नहीं बल्कि अश्लील बातें कर रही है। तो भाई देखो इसकी बातें उसी को अश्लील लगेंगी जिसकी खुद की सोच अश्लील होगी। अब भाई मेरी सोच तो एकदम अच्छी है, इसलिए मुझे तो इसकी बात में कुछ भी अश्लीलता नहीं दिखी, मुझे तो सब कुछ अच्छा ही लगा। इसलिए दोस्तों कमी आपकी सोच में है, आप अपनी सोच बदलो तभी ये देश बदलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने एक चैलेंज लिया था कि मेरे जितने फॉलोवर होंगे मैं उतनी बार सुसु करूंगी। तो गाइस मेरा एक फॉलोवर हो गया था और मैं जैसे ही सुसु करने बैठी उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, तो मैंने सुसु वापस से अंदर कर लिया। भाई साहब मैं बता रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। कभी ये पाद मार के गैस सिलेंडर भर दे रही है, कभी ये ग्रेविटी को मात दे के सुसु को रिवर्स कर ले रही है। ये सब हरकतें देखकर काजल मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि तू नारी नहीं पिशाचनी है। अबे भाई सुसु आखिर वापस से अंदर कैसे जा सकता है? अगर उल्टी सीधी बातें करनी है, गंदी बातें करनी है तो थोड़ा लॉजिक के साथ तो कर। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तेरी वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज दे देगा? ये कैसे हो गया है? गाइस मैं लोड़ी हूँ, आप बताओ आप कहाँ से हो? तू है ये बात सबको पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। वो तो हमने जब पहली बार तेरी वीडियो देखी थी हम तभी समझ गए थे। हर जगह देश में यही मुद्दा चल रहा है कि वुमेन को देश में बराबर का हक मिले जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। भाई देश की इस वुमेन को एम्पावर करने के लिए लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाई मैं तो कहता हूँ जैसी उल्टी सीधी बातें करने का इसको शौक है, इसको बस एक बार एलन चौधरी की वीडियो में छोड़ाओ, वहां जाके इसका सारा भूत उतर जाएगा। जब इसको वहां मोटे बौने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटी के दरिंदे मिलेंगे तब इसको समझ में आएगा कि इससे भी ज्यादा गंदी सोच वाले लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ क्या इसको एलन चौधरी की वीडियो में जाना चाहिए। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक।